अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कनैन्स किचन। कनैन्स किचन में आज हम बनाने लगे हैं बिरयानी। सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन के लिए जो जो चीज़ों की जरूरत आप नोट डाउन कर लें। नमक चाहिए 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, भुना कुटा जीरा 1 टेबल स्पून, मोटी कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चों का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। दही लिए हैं मैंने 500 ग्राम, उसमें 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। दही में सारे मसाले मिक्स कर दूंगी। मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़ जो है वो रह ना जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। 1 kg मेरे पास चिकन है, वो ऐड कर दूंगी। बल्कि ये चिकन मेरे पास 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। अच्छे से सारी दही में चिकन को डिप कर देंगे और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे ताकि जितने मसाले हैं, जितने फ्लेवर्स हैं, सारे चिकन में जज्ब हो जाएं। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा निकलता है। अगर आपके घर मेहमानों वगैरह ने आना हो या आपके घर दावत वगैरह हो तो आप इसको ओवरनाइट करके रख दीजिएगा। उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकलेगा और ये बहुत मज़े की बनेगी। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं जी। सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। एक पैन ले लिया है मैंने, उसमें मैं ऑयल डाल दूंगी। ऑयल मैंने तकरीबन 2 कप डाल रही हूँ। 2 कप ऑयल डाल ली है। साथ ही इसमें मैं साबुत मसाले ऐड कर दूंगी। साबुत मसालों में 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 2 बादियान के फूल, 8 से 10 काली मिर्चें और 3 से 4 लौंग और 2 दालचीनी के टुकड़े। थोड़ा सा पकने लग जाए तो साथ ही मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे प्याज को। जब तक हमारा प्याज फ्राई होता है उतनी देर तक हम अपने ये मैंने तकरीबन 8-10 टमाटर लिए हैं, इनको मैं कट कर लूँगी, गोल गोल कट करूँगी इसको। फिर ये प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया, हम इसको थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे और इसमें से हाफ प्याज हम सेपरेट कर लेंगे और बाकी इसी में रहने देंगे। प्याज हमारा फ्राई हो गया, हम साथ इसमें टमाटर डाल देंगे। मैंने 10 अदद टमाटर लिए थे, जिसमें से मैंने 4 से 5 अदद मैंने टमाटर इसमें मसाले में डाल दिए, बाकी मैंने काट के साइड पे कर दिया। अब जो चिकन हमने मैरिनेट किया था उसको, सारे चिकन को हम इसी मसाले में डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही वाला मिक्सर इसमें डाल दिया है, ये अच्छे से पकना स्टार्ट हो गया। अब मैं थोड़ी सी, ये मेरे पास इमली है तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए धीमी आंच पे रख देंगे ताकि हम पानी दही का खुश्क हो जाए और हमारा चिकन भी जो है वो गल जाए। दूसरी साइड में एक बाउल में मैंने पुदीना डाल लिया है। टमाटर हैं तकरीबन 5 से 6 अदद, हरी मिर्चें हैं 4 से 5 अदद, 2 अदद लीमू का है, एक मैंने निचोड़ दिया और एक मैंने स्लाइसेस में काट लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हम इसके ऊपर डालेंगे दम के दौरान। इसके साथ ये तली हुई प्याज है वो भी हम ऊपर से डालेंगे। जैसे ये पानी खुश्क होगा तो उसके बाद आप ये देखें, माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें, कितनी खूबसूरत लुक आ गई है और इसने अपना सारा ऑयल भी छोड़ दिया है। लेकिन अभी इसको हम थोड़ा सा और भूनेंगे, तकरीबन 5 मिनट इसको हम और भूनेंगे और हमारा चिकन भी जो है वो गल चुका है। ये देखें, ठीक है, इसी तरह का हमें चाहिए। इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम और भूनेंगे ताकि जितना ये पानी है और ड्राई हो जाए और इसका मसाला बिल्कुल खुश्क हो जाए। जी ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा से ये भुन गया है। इसी दौरान मैं इसमें 1 टेबल स्पून मोटी कुटी लाल मिर्च भी ऐड करूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे।
इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकलेगा इंशाल्लाह। ये हो चुका है, अब इसमें पानी ऐड कर दूंगी। मैंने तकरीबन 5 गिलास चावल लिए थे और उस हिसाब से मैंने 8 गिलास पानी डाला है। थोड़ा सा कम डाला है क्योंकि जब चावल डालेंगे उसमें भी थोड़ा सा पानी होता है और मेरे चावल जो हैं वो तकरीबन 1.5 घंटा भीगे हुए हैं, तो इसलिए मैं पानी थोड़ा सा कम ऐड करूँगी। अगर आपके चावल ज़्यादा देर नहीं भीगे हुए तो आप पूरा 10 गिलास पानी, या जितना आपके चावल हो, आपके 2 गिलास चावल हैं तो आप 4 गिलास पानी डालिएगा, और अगर 3 गिलास हैं या 1 गिलास है तो उसके हिसाब से डबल पानी जाएगा। और अगर चावलों को भीगे हुए 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं तो फिर तकरीबन उससे हाफ कम पानी डालिएगा, यानी 1 गिलास है तो 1.5 गिलास डालिएगा। अब इसको बॉयल होने देते हैं और फिर इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे हम नमक टेस्ट कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम नमक ऐड करेंगे, अदरवाइज हम नमक ऐड नहीं करेंगे। ये देखें चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया था, साथ ही मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखें, और इसको पकने देते हैं। ये देखें चावल हमारे बहुत अच्छे से हो रहे हैं, और आप इसको दावत वगैरह पे भी बना सकते हैं। अगर गेस्ट वगैरह ने आना हो तो आप उस पर भी ये बिरयानी बना सकते हैं। बहुत यूनिक किस्म की ये बिरयानी बनती है और बहुत मज़े की बनती है। इंशाल्लाह आपके गेस्ट को और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देखिए चावल जो है वो तकरीबन होने वाले हैं। जैसे ये पानी ड्राई हो जाएगा बिल्कुल तो मैं इसमें दम लगा दूंगी। पानी देखें ऑलमोस्ट हमारा ड्राई हो चुका है और आप इसकी लुक भी देख लें, माशाल्लाह कितनी हसीन है। अब मैं इस पर तली हुई प्याज डाल दूंगी इस तरीके से, ठीक है जी। अब ऊपर से हरी मिर्ची, पुदीना, टमाटर, जो जो चीज़ें हमने की थी ये सारी ऊपर से डाल देंगे। इससे इसका फ्लेवर माशाल्लाह बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, और इसके ऊपर मेरे पास थोड़ा सा बिरयानी मसाला है शान वाला का, आप किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब आपने ये मसाला ऊपर से डाल देना, ठीक है। फिर देखो 15 मिनट का इसको दम देंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखें ये इसको दम आ चुका है और मैंने इसको डिश आउट करने लगी हूँ। ये देखें माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें कितनी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बनी है। अब हम इसको डिश आउट कर देते हैं। ये देखें ये हो चुकी है और मैंने इसको डिश आउट कर दिया और माशाल्लाह से आप इसकी लुक देख लें कितनी हसीन लग रही है। बहुत मज़े का बना है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ज़रूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कोनैन किचन के तरीके से बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।